दोस्तों, साल 2026 बीजेपी के सपनों पर पानी फेर सकता है। नीतीश कुमार को लेकर एक भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है कि इस साल यानी कि 2026 में नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अब ये भविष्यवाणी किसने की है, इस पर तो हम बात करेंगे ही साथ बीजेपी के लिए मुश्किलें क्या क्या हैं और नीतीश कुमार की भी परेशानी आखिर क्या है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, नीतीश कुमार इस बीच काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। ये बात आपसे भी छुपी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगातार जो हमें कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही हैं, लगातार वो जब नेताओं से मिल रहे हैं, कहीं दिल्ली पहुंच जाते हैं, कहीं एआईएमआईएम के नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो ये बहुत कुछ बताता है कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। इस बीच एक चैनल के कार्यक्रम में एक मशहूर ज्योतिषाचार्य पहुंचते हैं, पवन सिन्हा उनका नाम है, और इस चैनल के कार्यक्रम में वो बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उनसे नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है, बिहार की सरकार को लेकर सवाल पूछा जाता है और आखिरकार इस बात को लेकर भी सवाल किए जाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के लिए ये साल और आने वाले साल कैसे होने वाले हैं। सवाल क्या है, जवाब क्या है, सबसे पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। ज्योतिषाचार्य से सवाल पूछा गया कि आखिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लाना चाहती है बिहार में और इसके लिए नीतीश को इन 5 सालों के अंदर ही हटा दिया जाएगा, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार की सरकार और उनकी कुर्सी कितनी सेफ है। इसके जवाब में ज्योतिषाचार्य कहते हैं 2026 और 2027 नीतीश कुमार के लिए अच्छा समय नहीं है। वो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जिससे विवाद खड़े होंगे। अब भाजपा की शक्ति वो बहुत ज्यादा अधिक हो चुकी है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा निर्णय हो। इस समय में अगर कोई सबसे अच्छा सीख सकता है तो वो तेजस्वी यादव हैं। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या 2026 में या आने वाले 5 सालों में वो पलटी मार सकते हैं। इसके जवाब में कहा गया कोशिश कर सकते हैं, 2026 या 2027 में वो ऐसी कोशिशें करेंगे, लेकिन वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी, लेकिन वो उसकी कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, 2025 में नीतीश कुमार को सीएम तो बना दिया गया, बीजेपी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनसे गृह विभाग छीन लिया, उनसे स्पीकर का पद छीन लिया। आने वाले वक्त में राज्यसभा चुनाव है, उसको लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगी और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस विस्तार को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। नीतीश कुमार ने अपना फॉर्मूला दे दिया, कह दिया कि भाई 6 मंत्री हमारे कोटे से बनेंगे, 4 आपके कोटे से बनेंगे। इस फॉर्मूले पे अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको लेकर वो दिल्ली भी पहुंचे थे, आपको याद होगा, अमित शाह से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे, हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके बाद वो जब बिहार आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एआईएमआईएम के नेताओं से भी बातचीत करते हैं, मुलाकातें करते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम के नेता नीतीश कुमार को अपना सपोर्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और नीतीश कुमार को उनके सपोर्ट की जरूरत भी है। वो चाहते भी हैं कि उनका सपोर्ट मिले, क्योंकि नीतीश कुमार को कम करना है गैप बीजेपी और जेडीयू के बीच का। बीजेपी इस वक्त 89 सीटों पर है और जेडीयू 85 सीटों पर है। नीतीश कुमार के लिए ये 4 सीटें बहुत ज़्यादा भारी पड़ी हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस वक्त बीजेपी की ताकत बहुत ज़्यादा बिहार में बढ़ चुकी है और इस ताकत की वजह बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी होना ही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, बड़े भाई की भूमिका में चले आएं। बड़े भाई की भूमिका में आने से होगा ये कि नीतीश कुमार पर उस तरह से प्रेशर बीजेपी नहीं बना पाएगी, बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और यही सेम चीज बीजेपी भी जानती है और इसी वजह से बीजेपी अपने हिसाब से अपने कुनबे को बढ़ाना चाहती है, उस गैप को और ज्यादा बड़ा करना चाहती है। इसी वजह से हमने देखा कि जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं उनसे मुलाकात होती है, नितिन नबीन की उनकी नाराजगी सामने आती है, लगातार वो एक के बाद एक अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और बीजेपी के नेताओं से मिलते हुए दिखाई दे जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को अपनी तरफ करके, उपेंद्र कुशवाहा को साइडलाइन करके जो अपनी डिपेंडेंसी है वो सहयोगियों पर कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। डिपेंडेंसी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका मंत्रिमंडल में और ज्यादा दखल होगा और जाहिर सी बात है कि फिर नीतीश कुमार को हटाना उसके लिए आसान हो सकता है और यही चीज बीजेपी इस साल करने की कोशिश करेगी। ये बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से भी राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें सीटों को लेकर अपनी जो फॉर्मूला है या फिर रणनीतियां हैं ये बीजेपी चलने की कोशिश करेगी और इसमें भी
यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो चाहती है वो हो ही जाएगा। और लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के लिए ये सारी चीज़ें मुश्किलों का गढ़ बन सकती हैं। 2026 और 2027 नीतीश कुमार के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, गोदी मीडिया तक ये बातें चला रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। क्योंकि जिस तरह से महिला वाला प्रकरण हुआ जिसमें नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींच दिया, इसके बाद नीतीश कुमार को लेकर लगातार आलोचनाएं झेलनी पड़ी नीतीश कुमार को। उन्होंने अभी तक इसको लेकर माफी नहीं मांगी है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो नैरेटिव हैं ये धीरे धीरे होकर बड़े हो जाते हैं और एक बड़ा रूप ले लेते हैं। इसी को लेकर जो गोदी मीडिया है वो इस्तीफे की खबरें चला रहा है, यानी कि जनता के दिमाग में ये बात भरी जा रही है कि भाई नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और आने वाले वक्त में जब बीजेपी को अपना काम करना हो तो वो आराम से इस चीज़ों को कर सके और लोग ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो ये बात आई जाएगी कि हाँ, नीतीश कुमार इस्तीफा तो देने वाले ही थे। तो ये नैरेटिव एक उनके खिलाफ क्रिएट किया जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं होगी कि उनके खिलाफ नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। उन्हें भी इस बात के अच्छे से इल्म है कि उनके खिलाफ किस तरह से रणनीतियां चली जा रही हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार भी अपने हिसाब से अंदर ही अंदर बातचीत शुरू कर चुके हैं अलग अलग नेताओं से अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, और ये चीज़ें उनकी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है और इसी के साथ साथ उनकी बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार जो चीज़ें करेंगे वो किस तरह से करेंगे और क्या सच में ये जो भविष्यवाणी की गई है 2026 को लेकर, आने वाले 5 सालों को लेकर कि नीतीश कुमार अपनी जो पाला है वो बदल सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, तो ये कितनी सच साबित होती है अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।